आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओबीजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। उसमें हम मेल और फीमेल दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या होता है मेल और फीमेल दोनों में? तो फीमेल में होता है ओवरी और मेल में होता है टेस्टिस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और गोनेड्स क्या होते हैं? गोनेड्स ओवरी होता है फीमेल में और टेस्टिस होता है मेल में, ठीक है। और गैमेट्स किसको बोलते हैं फीमेल में? तो जो ओवम या ओवा होता है उसको ही फीमेल का गैमेट बोलते हैं, और स्पर्म जो होता है वो मेल में होता है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है इंपॉर्टेंट, लाइफ स्पैन कितना होता है हमारे गैमेट का, वो भी फीमेल में। तो ओवा का लाइफ स्पैन जो होता है वो 12 to 24 आवर्स में होता है। ये आपको याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसमें कंफ्यूज भी होते हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक है। 12 to, मैंने हाईलाइट कर दिया, इसको याद रखना है। और आपको डे में पूछा जाए तो 1.5 एंड 1, ओके। और आवर्स में पूछे जाए तो 12 to 24 आवर्स, ठीक है। और लाइफ स्पैन ऑफ गैमेट्स मेल में कितना होता है? तो मेल में 48 to 72 आवर्स होता है, और डे में पूछा है 2 to 3 डे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पेपर में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है। गैमेटोजेनिस क्या होता है? गैमेट, ओके, मतलब जो फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। सेम फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो फीमेल गैमेट को बोलते हैं ओजेनिस और मेल गैमेट को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनिस, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है और इसमें भी कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। और 6 हमारा पॉइंट आता है टाइम ड्यूरेशन ऑफ गैमेट्स। टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है गैमेट्स में? देखो, इसमें रहता है फीमेल में 6 to 8 डेज में हो जाता है, और इसमें आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हो जब ऑप्शन आते हैं। तो हमारा 61 डेज, ठीक है। ये टाइम ड्यूरेशन कितना लेते हैं मेल में? 61 डेज, और 72 to 74 डेज होता है, और 90 डेज। देखो इसमें क्या है कि अगर आपको कोई भी ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन दिए, उसमें जितने भी डे लिखे हैं अगर उसमें 61 डे दिखते हैं आपको तो फर्स्ट ऑप्शन जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये दोनों दिए 72 to 74 डेज पे 61, तो आप ऑप्शन क्या करोगे? फर्स्ट वाला चूज़ करोगे। अगर आपको 61 डेज नहीं दिया है, कोई और डेज दिए, उसमें 72 to 74 डेज दिख रहा है, तो आपको 72 and 74 डेज चूज़ करना है। इसमें से पहले दो में से कोई भी नहीं दिया है, तीसरा वाला दिया तो आपको तीसरा वाला चूज़ करना है, ठीक है। अगर आपको तीनों दिए हैं तो तीनों तो देंगे, अगर इसमें से 2 दिए हैं, अगर फर्स्ट वाला है ही है तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यही रहेगा, ठीक है। फर्स्ट आंसर आपका यही रहेगा, ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 7th पॉइंट पढ़ते हैं अभी हम, ठीक है। 7th पॉइंट क्या है हमारा? प्यूबर्टी एज क्या होती है? प्यूबर्टी जो एज होती है फीमेल में वो होती है अकॉर्डिंग टू WHO 8 to 13 ईयर्स, ठीक है। और फीमेल में नॉर्मल कहलाती है 10 to 16 ईयर। पर अकॉर्डिंग टू WHO पूछेगा तो आपको ये वाला आंसर करना है, ठीक है। अगर ऐसे पूछेगा, अकॉर्डिंग टू WHO नहीं पूछेगा, यही पूछ देगा, इसमें कोई ऑप्शन दिया तो 10 to 16 लगा देना हमको, ठीक है। और मेल में अकॉर्डिंग टू WHO 9 to 14 ईयर्स, और विदाउट WHO की वैल्यू कितनी है तो नॉर्मल कितनी होगी? 12 to 70 ईयर्स, ओके। ये आपको याद रखना है, आप वो कंफ्यूज हो सकते हो कि कैसे रखना है। देखो मैं बताती हूँ, सिंपल ट्रिक। अकॉर्डिंग टू WHO की फीमेल में कितनी है? 8 to 13 ईयर्स, इसमें 2 इंक्रीज़ कर दो, ऐसे मतलब याद करने के लिए मैंने तो ऐसे रखा कि इसमें 8 to 13 ईयर्स है, इसमें 10 to 16, मतलब इसका 2 आगे कर लो, इसका डबल कर लो, हो जाएगा, ठीक है। इसमें 9 to 14 ईयर्स, तो इसमें भी मतलब वो 3 आगे कर दो, 12 to 14 और 70, बस ऐसे याद हो सकता है, ठीक है। अब 2-3 बार पढ़ोगे खुद आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट साइन ऑफ प्योरिटी का क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। फर्स्ट साइन ऑफ प्योरिटी का होता है थिलारकी, मतलब ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ठीक है। जब मतलब बच्चों जो लड़की होती है जब उसकी वो प्यूबर्टी आती है तो सबसे पहले उसकी ब्रेस्ट ही डेवलपमेंट होती है, और ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है उस टर्म को क्या बोलते हैं? उस टर्म को क्या बोलते हैं? टर्मोलॉजी को क्या बोलते हैं? हम ओबीजी पढ़ रहे हैं, हम ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं देखेंगे उसमें कि साइन वो इनके, अगर ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रही है फर्स्ट साइन पूछा तो हम ब्रेस्ट डेवलपमेंट ऐसे आपको नहीं दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा थिलार के मिलार के, कुछ भी दिया जाएगा तो उसमें थिलार के आपको चूज़ करना है, ठीक है। और टेस्टिस डेवलपमेंट होती है मेल में तो उसको बोलता है गुनैर के, ओके। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में पूछी जा सकती है और पूछी भी गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हार्मोन। मेल में कौन से हार्मोन होते हैं, फीमेल में कौन होते हैं? फीमेल सेक्स हार्मोन जो होता है वो होता है एस्ट्रोजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पता होने चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना हार्मोन्स में भी, ठीक है। और मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं टेस्ट्रोजन, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और सबसे बड़ा कंफ्यूज करने वाला अभी जो पॉइंट आ रहा है 10th और 11th, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है फीमेल में?
फीमेल और सॉरी मेल दोनों में, और लार्जेस्ट सेल मेल और फीमेल दोनों में, ठीक है। फीमेल में होता है जो स्मॉलेस्ट सेल होता है प्लेटलेट्स, ओके, और मेल में होता है स्पर्म। छोटा स्पर्म ही होता है ना मेल में, सबसे छोटा क्या होता है स्पर्म, तो उसमें स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म को काउंट किया जाएगा, और जो फीमेल है उसमें स्मॉलेस्ट जो है प्लेटलेट्स काउंट किए जाएंगे, ठीक है। लार्जेस्ट क्या था ओवा, जो होता है आपको पता है ओवम सबसे बड़ा होता है वो फीमेल में बॉडी में, तो लार्जेस्ट सेल हम किसको चूज़ करेंगे, ओवा को, ठीक है, ओवम। और अकॉर्डिंग और मेल को लार्जेस्ट सेल ऑफ मेल, उसमें क्या होगा नर्व सेल न्यूरॉन, ठीक है। ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, उसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, बस 2-3 रह गए हैं ये। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, ये पूछे नहीं जा सकते, पर अभी इसका लेवल भी जब फर्स्ट सेकंड थर्ड एग्जाम होता था नॉर्सर का तभी पूछते थे, पर आपको ओबीजी पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी, हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है, तो वो लीवर है। और लार्जेस्ट ऑर्गन, ठीक है, ये याद रखना ग्लैंड है और ये ऑर्गन है, ठीक है। और ऑर्गन कौन सा है, स्किन है। और इंटरनल ऑर्गन कौन सा है हमारा बॉडी का, तो वो है लीवर लार्जेस्ट, ओके, याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।